हेलो दोस्तों इस वीडियो में संविधान से टॉप 15 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संविधान से पूछे गए प्रश्न आपको यहीं से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्यारे साथियों थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, प्यारे साथियों कि अगर ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो यहाँ से राष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से? तो ब्रिटेन से ना। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है प्यारे साथियों, यह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ध्यान से सुनिएगा, औपचारिक कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। और यहाँ पे अगर हम बात किया जाए रूस से, तो रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से ये मौलिक कर्तव्य लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया। प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, मौलिक कर्तव्य का जो प्रोसेस है ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और अमेरिका की अगर बात की जाए तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है प्यारे साथियों, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर लें और आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों भाग 4 में। जी हाँ, भाग 4 में अगर बात की जाए तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 36 से लेकर प्यारे साथियों आर्टिकल 51 तक ये भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए अगर भाग 3 की बात की जाए तो इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है। क्या? मौलिक अधिकार का प्रावधान है। आप ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप समझ जाएं। मौलिक अधिकार का प्रावधान है प्यारे साथियों। अगर हम बात करें यहाँ भाग 2 तो इसमें नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना। नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता का प्रावधान 5 से लेकर 11 तक है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह कहाँ से कहाँ तक है प्यारे साथियों? तो यह 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है ना। और भाग 5 की अगर बात की जाए तो इसमें संघ का प्रावधान है, ठीक है ना। संघ का प्रावधान है अनुच्छेद भाग 5 में, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? तो आपको याद होना चाहिए यह कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से लेकर 151 तक। जी हाँ, 52 से लेकर 151 तक याद रखिएगा ना, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? प्यारे साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत हो, जी हाँ प्यारे साथियों अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो आप इश्यू मत रखिएगा, आप कमेंट में जाकर उसको देख लीजिएगा। उसमें कमेंट में मैसेज छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। बाय द वे कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट देख लिया करिए जरूर, ठीक है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 44। इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 53। जी हाँ, अनुच्छेद 53 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें किसका प्रावधान है? तो प्यारे साथियों इसमें राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान होता है ना। कार्यपालिका का क्या होता है प्यारे साथियों? प्रधान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगला, तो अगला पॉइंट क्या है? तो अनुच्छेद 36 की अगर बात किया जाए तो इसमें राज्य का परिभाषा है। राज्य का क्या है प्यारे साथियों? तो इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है, याद रखिएगा, राज्य का परिभाषा दिया गया है। अगर हम बात करें आगे अनुच्छेद 51 की अगर बात किया जाए, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए, तो यहाँ पे 51 की बात की जाए तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रावधान है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति संबंधित प्रावधान इसमें है प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधित प्रावधान आपका अनुच्छेद 51 में है। और ये 44 की बात किया जाए तो इसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। क्या? समान नागरिक संहिता। कोशिश कर रहा हूँ प्यारे साथियों कि सभी आर्टिकल जो है इसी तरह आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये धीरे धीरे सभी आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पंचायत का वर्णन है। जी है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48। तो यहाँ पे पंचायत का वर्णन की बात हो रही है। तो प्यारे साथियों, पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी सही है। आइए लेते हैं अदर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 41 की अगर बात की जाए तो किसी विशेष दशाओं में, ध्यान से सुनिएगा, किसी विशेष दशाओं में ना काम पाने का अधिकार है। क्या? काम पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार। विशेष दशाओं मतलब क्या, तो विशेष दशाओं बोले तो बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, ठीक है ना, ये सब क्या है विशेष दशाओं में के अंतर्गत आते हैं, इसमें काम पाने का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल अगर 43 की बात किया जाए तो प्यारे साथियों इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें काम पाएंगे, तो काम को अगर देखा जाए तो 43 में यह निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रावधान है। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रावधान है, कुटीर उद्योग। तो याद रखिएगा, ये एक एक पॉइंट कीवर्ड है, आप इसको रट लीजिएगा प्यारे साथियों। और 48 में बात की जाए तो इसमें किसका प्रावधान है, तो कृषि का प्रावधान है, कृषि पशुपालन और दुधारू पशु ना, कृषि पशुपालन दुधारू पशुओं संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे, अनुच्छेद 44 प्रावधान है। जी हाँ, अनुच्छेद 44 में प्रावधान किसका है, तो अनुच्छेद 44 में प्रावधान किसका है, अभी हमने बात किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। आइए और पॉइंट को देखा जाए, स्त्री पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन, यह किस अनुच्छेद में है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 39 में है, ठीक है ना, आर्टिकल 39 में है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, याद रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन सभी 15 प्रश्न में ये आपका धीरे धीरे सभी आर्टिकल प्यारे साथियों याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि जो अगर बात की जाए तो यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में है। किस में है प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 51 में है, 51 में है, ठीक है ना। और कृषि पशुपालन दुधारू अभी हमने बात किए थे प्यारे साथियों, तो यह किस में है, तो यह आर्टिकल 48 में, ठीक है, आर्टिकल 48 में है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों इसी तरह आपको सभी आर्टिकल धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखें स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 से प्यारे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार को दायित्व दिया गया है कि मद्य निषेध करें और पोषाहार स्वास्थ्य संबंधित सुविधा प्रोवाइड करें, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। थोड़ा सा लंबा ये सेंटेंस लिखा गया है, आप इससे टेंशन न लें प्यारे साथियों। यह प्रावधान किस में है, आर्टिकल 48 का में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 47 में। तो इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। क्वेश्चन को पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें, तब आंसर देने की कोशिश करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 47, ठीक है ना। आइए अन्य ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें ये जो है आर्टिकल 48 का जो है प्यारे साथियों, इसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रावधान है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रावधान किसमें है प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 48 क में, ठीक है ना। और यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसमें, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगर हम बात करें आर्टिकल 46 का, अनुच्छेद 46 का प्यारे साथियों, तो इसमें यह कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति की अगर बात की जाए तो इनके शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय, ध्यान सुनिएगा, शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय आदि के संबंध में सरकार को कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए, ठीक है ना, किसके, अनुसूचित जाति जनजाति को, ठीक है। आर्टिकल 49 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर को चेंज कर लें ताकि आप समझ जाएं। आर्टिकल 49 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व, जैसे स्मारक की अगर बात किया जाए, स्मारक जो होते हैं यह राष्ट्रीय महत्व स्मारक हुआ, ठीक ना, स्मारक स्थानों का संरक्षण, ये राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल होते हैं प्यारे साथियों, इनका संरक्षण संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 49 में है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति को शपथ संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, शपथ का प्रावधान की बात हो रही है, यह किस अनुच्छेद में है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 60 स से आ रहा है प्यारे साथियों, तो यहाँ स से आ रहा है 60 और स से क्या हो जाएगा, शपथ ना, शपथ। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, की पॉइंट है ये, यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे पॉइंट को देखें
तो यहाँ पे आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका कौन, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ध्यान से सुनिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका, जो कार्यपालिका होता है प्यारे साथियों और जो न्यायपालिका होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इसमें कहा गया क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है प्यारे साथियों ना, ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है कि इनके पृथक्करण का प्रावधान है, ठीक है ना, कि इन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रोसेस है। राष्ट्रपति एक एक आर्टिकल पे हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आप याद कर लें। राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना, महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान इसमें है प्यारे साथियों। और आर्टिकल 57 में अगर हम बात किया करें तो आर्टिकल 57 में किसका प्रावधान है, तो याद रखिएगा दोबारा निर्वाचन, ठीक है ना, दोबारा निर्वाचन का प्रावधान है। दोबारा निर्वाचन का प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल 57 में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला लेते हैं क्वेश्चन 8 है, आपके स्क्रीन पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, जी हाँ, तो कितनी बार, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, इसका सेंसर हो जाएगा सी, कितनी भी बार, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति जो है चुनाव के लिए पात्र होता है, ठीक है ना, जबकि ऐसा प्रोसेस जो है, ऐसी प्रक्रिया अमेरिका में नहीं है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। और यहाँ प्रधानमंत्री की बात किया जाए प्यारे साथियों तो यह कार्यपालिका का ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती न करिएगा। कार्यपालिका का यह वास्तविक प्रधान होता है। क्या, यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो यह जो होता है धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा। वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाता है, ठीक है ना, वह आर्टिकल कौन है। आप आंसर देने की कोशिश करें, उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 123 ना, अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए का, तो इसमें यह राज्यपाल को यह प्रावधान दिया गया है। राज्यों में ना, राज्यों में राज्यपाल को यह प्रावधान दिया गया है 213 के तहत यह अध्यादेश लाने का, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 72 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति को ना क्षमादान का शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान, किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को यह प्रदान है, यह आर्टिकल 72 में है। और आर्टिकल अगर हम 108 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन। लेकिन याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता राष्ट्र कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा पॉइंट को, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक एक ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे सभी आर्टिकल आप याद कर जाएं, ठीक है। लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, अभी हमने बात किया था। तो इसका संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा यह आहूत की जाती है। आहूत माने होता है बुलाना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो प्यारे साथी उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिएगा अभी इस पॉइंट को हमने पीछे क्लियर किया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत अच्छा प्यारे साथियों, इसका आंसर देने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या, अमेरिका। यहाँ पे थोड़ा सा और जाने तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना में भाषा शैली है ना, प्रस्तावना की अगर जो भाषा शैली है वह कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा शैली यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे साथियों। इस वीडियो में केवल 15 प्रश्न है, केवल 15 प्रश्न है। आप 15 प्रश्नों को रट लीजिए प्यारे साथियों। इन 15 प्रश्नों के साथ साथ आप 60 प्रश्न, लगभग 50 से 60 प्रश्न आप इसका सामना कर रहे हैं और सामना करना है, केवल सामना किए रहेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, आर्टिकल 52, यानी आर्टिकल 52 में। ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करें अन्य ऑप्शन का, तो प्यारे साथियों अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 54 की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें निर्वाचन का प्रोसेस है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया है ना, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। 52 में अगर बात की जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। अभी हम इसके बारे में पीछे चर्चा किए हैं कि यह कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का क्या होता है? तो प्रधान होता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है। उसके बाद 56 की बात की जाए प्यारे साथियों तो याद रखिएगा 54 हो गया। अब 56 की अगर बात की जाए तो ये आप बताएं कि आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के किसका प्रावधान है? ठीक है ना, आपको बताना है, आर्टिकल 56 में बताना है प्यारे साथियों। उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद कितने समय के उपरांत चुनाव करा देना चाहिए? तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने समय के उपरांत चुनाव करा देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 6 महीना। क्या? 6 महीना। ठीक है ना। तो लेते हैं, ये है आपका टॉप 15 क्वेश्चन था प्यारे साथियों, टॉप 15 क्वेश्चन था। आप कमेंट में बताएं ये प्रश्न कैसे रहा प्यारे साथियों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।